जय मसीह की। आइए सुने परमेश्वर का वचन। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। परमेश्वर ने ये वचन सुनाया और कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। तुम्हें जब मिस्र में तुम गुलाम थे, उस समय मैं वहाँ से तुम्हें निकाल के लाया और इज़राइल देश तुमको दे दिया रहने के लिए, इज़राइलियों के लिए। तो फिर इज़राइलियों को उन्होंने क्या आज्ञा दे रखी है कि देखो तुम मेरे पुत्रों ये सब करने में तुम चौकसी करना। और उन्होंने क्या आज्ञाएं दे रखी हैं इज़राइल के लोगों के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या बच्चे सब के लिए। और जो आज्ञाएं उन्होंने दी हैं उन्हें इस प्रकार से बताया गया है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मुझे छोड़कर तुम दूसरे किसी को भी परमेश्वर मान करके ना मानना, क्योंकि किसी ने भी तुम्हें मिस्र में जब तुम गुलाम थे, जब तुम दास थे और जब तुम मिट्टी से ईंट को बनाया करते थे और दास हुआ करते थे, उस समय तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आया मिस्र की गुलामी से। किंतु मैं परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी दीनता को देख के तुम पे तरस खा के मैंने तुम्हें वहाँ से छुड़ाया। इसलिए मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई भी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही बचाने वाले हैं। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तो उनको दंडवत ना करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों के पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि देखो तुम कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना कोई आकाश की कोई ऐसी वस्तु की मूर्ति बनाना, और ना ही पृथ्वी की कोई वस्तु की मूर्ति बनाना, ना कोई समुद्र के नीचे की वस्तु की कोई मूर्ति बनाना, ना उसको दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना और ना उसके सामने सर झुकाना, क्योंकि मैं परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो ऐसा करता है उसको मैं बेटों पोतों और परपोतों को दंड दिया करता हूँ, और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर मैं करुणा करता हूँ, और जो नहीं मानते उनको दंड देता हूँ, यहाँ तक कि बेटों को भी, पोतों को भी, परपोतों को भी। इसलिए तुम ऐसा कभी ना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। और तुम कभी भी यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, उनको हंसी में, मजाक में और ठट्ठों में और बिना बात के मत बोलना, नहीं तो अगर तुम ऐसा बोलते हो तो तुम दोषी भी ठहराए जाओगे। और वचन कहता है कि तुम किसी भी तरह से निर्दोष नहीं होगे। तो इसलिए परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना तुम इज़राइलियों। और इज़राइलियों क्या, समस्त मानव जाति के लिए भी कहा गया है, तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। विश्राम दिन यानी संडे के दिन को पवित्र मानना और उसको पवित्र मानकर स्मरण रखना। और 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा
कोई पशु न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिसमें तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र में तू आप दास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। संडे के दिन विश्राम दिन होता है। उस दिन को पवित्र मानना और पवित्र मान के उस दिन विश्राम करना और विश्राम दिन को मानना, ऐसी आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी है कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन को विश्राम करना और पवित्र भी रखना। अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तुम अपने माता पिता को आदर देना, परमेश्वर की ये आज्ञा है। और उसके बाद आज्ञा है, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी साक्षी किसी के विरुद्ध ना देना। तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल का, न उसके गधे का, न उसके किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष और बरकत दे। आमीन।